डंका दुनिया भर में बज रहा है और कतर ने इस्लाम का लोहा भी दुनिया भर में मनवा दिया है। जिस इस्लाम को लेकर के अलग तरीके की तस्वीर दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की गई, इस्लामोफोबिया फैलाया गया और उस इस्लामोफोबिया में यह बताया गया कि साहब मुसलमान तो ऐसा है और इस्लाम तो कट्टरपंथ की तरफ ले जाता है और इस्लाम में ये सोच है जिसमें महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जाता। ये जितना भी दुष्प्रचार बीते कई सालों से फैलाया जा रहा था, उसे कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो है धोने का काम कर दिया है। और असल में इस्लाम क्या है और इस्लाम के मायने क्या हैं और सच्चा मुसलमान क्या है, इसको कतर ने दुनिया भर को समझा दिया है। और दुनिया भर के लोग जो हैं अब कतर के इस कदम की जो है वो प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, जैसा कि आपने सुना कि कतर का डंका दुनिया भर में बज रहा है क्योंकि कतर ने अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप कराया और पहला अरब ममालिक बना जो कि इस तरीके का बड़ा आयोजन कराता हुआ दिखाई दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि फीफा वर्ल्ड कप के अधिकारियों की ना चलते हुए कतर अपने शर्तों पर इसे कराने पर अड़ा रहा और कतर ने दुनिया के सामने यह दिखा भी दिया कि अगर आप सच्चे ईमान वाले हैं, सच्चे मुसलमान हैं, तो आप अपने बातों पर रह करके भी सारे काम को अंजाम दिलवा सकते हैं। और यही काम कतर ने किया है और कतर की प्रशंसा जो है वो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कतर एक इस्लामिक देश है और यहाँ फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। कतर इस वर्ल्ड कप का इस्तेमाल अपने आने वाले फैंस का इस्लाम के प्रति अपने विचारों को समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते लोग इस्लाम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कतर पहला इस्लामिक देश है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करा रहा है। इसने बड़ी मस्जिदें बनवाई हैं। मैच देखने पहुंचे कनाडा के कपल डोरिनिल और क्लारा पोप ने दोहा के कटारा सांस्कृतिक जिले के एक तुर्की शैली की मस्जिद में आजान सुनी। एक गाइड उन्हें विशाल झूमर वाली नीली मस्जिद में घुमाने ले गया। डोरिनिल ने कहा, हमारे पास संस्कृति और लोगों के प्रति पूर्वग्रह है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमारे दिमाग में पहले से ही एक छवि बनी है और शायद वे बदले। कतर गेस्ट सेंटर नीली मस्जिद को देखरेख करता है और वे दुनिया भर में मुस्लिम प्रचारकों को कतर लाया है। मस्जिद के बाहर अरबी, कॉफी और खजूर मिलती है। इसके साथ इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई किताबें मिलती हैं। सीरिया के वॉलंटियर जियाद फतेह ने कहा कि विश्व कप लाखों लोगों को इस्लाम से परिचित कराने का एक बेहतर अवसर है। इस्लाम को कट्टरपंथ से जोड़ा जाता रहा है और इसे बदलने का ये एक सबसे अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को नैतिकता, परिवार के महत्व और गैर मुस्लिमों के प्रति सम्मान के बारे में समझाते हैं, जो कि कतर में मस्जिदों के पास कई काउंटर मिल जाएंगे जो सिर्फ महिलाओं को टारगेट करते हैं। इस पर लिखा है कि मुझसे कतर के बारे में पूछिए। जो लोग यहाँ रुकते हैं उन्हें अरबी कॉफी भी दी जाती है। फिलिस्तीन की एक स्वयंसेवक सौम्या ने कहा कि ज्यादातर प्रश्न हिजाब, बहुविवाह और इस्लाम में महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े हैं। यहाँ पहुंचे विजिटर इस्लाम पर 5 मिनट की वर्चुअल रियलिटी फिल्म को देख सकते हैं और पूरे कतर में ये अभियान चल रहा है। कॉफी की दुकानों को से लेकर शॉपिंग मॉल में इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। कतर के कुछ मुस्लिम नेताओं ने फुटबॉल प्रशंसकों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के प्रयासों का आह्वान भी किया है।
कतर विश्वविद्यालय में शरिया कानून के प्रोफेसर सुल्तान बिन इब्राहिम अल हाशमी ने कहा कि वर्ल्ड कप का इस्तेमाल कन्वर्जन के लिए और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम लोगों के सामने हैं और हम लोग जो हैं लगातार इसका बेहतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कतर की असल मायने में जीत है, जहां पूरा दुनिया जो है फीफा वर्ल्ड कप की दीवानी है और फीफा वर्ल्ड कप के मैच के दौरान किस तरीके की चीजें चलती हैं। शराब परोसी जाती है जिस पर कतर ने बैन लगाया, स्टेडियम में जिनाखोरी की जाती है उस पर रोक लगाने का काम कतर ने किया कि ये सब हम अपने देश में अलाउड नहीं करेंगे। छोटे कपड़े पहनने को लेकर के कतर ने एडवाइजरी जारी की, जिसको लेकर के तमाम चीजें सामने आई। शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया, चाहे भले से करोड़ों अरबे रुपए का फायदा कतर को ये बेचने के चलते होता, पर कतर ने इस पर रोक लगाना ज्यादा बेहतर समझा और ये साफ शब्दों में फीफा के अधिकारियों को समझाया कि मेरा इस्लाम ये गवारा नहीं करता और मेरा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो दुनिया भर में छवि बीते कुछ सालों से इस्लाम की बनाई गई कि मुस्लिम राजाओं ने यह किया, मुस्लिम तमाम तरीके से इस गतिविधि को अंजाम देते हैं। जो लोग कतर फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने बताया कि आप कतर में कदम रखेंगे तो एयरपोर्ट से ही आपको सही तरीके से गाइड किया जा रहा है, जो कि इस्लाम के रास्ते पे चल करके तमाम बातें लिखी गई हैं। वहीं दीवारों पर बहुत छोटे छोटे स्लोगन जो हैं वो लिखे गए हैं, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि आपका अपने पड़ोसी के साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार आपको रखना चाहिए, भाईचारे को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के जो तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, असल में उसके मायने क्या हैं, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा झूठ जो इस्लाम में महिलाओं को लेकर के फैलाया गया, उसके मायने को भी बताने की कोशिश कतर ने की और इसे समझाने के लिए महिलाओं को ही आगे कर रखा है। ये तमाम चीजें हैं कतर की, जो कतर का लोहा और डंका दुनिया भर में मचा रही है और साथ ही साथ ये बता रही है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होना कई लोगों के चश्मे पर जो धूल चढ़ी हुई थी इस्लाम को लेकर के, अब वो धुलने लगी है। और सही तस्वीर इस्लाम की क्या है, कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के बहाने दुनिया भर के लोगों को समझा दिया है। मैं ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।